आपने देखा होगा कि शादी विवाह में कैमरामैन जब किसी के घर जाता है तो वह हंसते मुस्कुराते हुए सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचता है, सुंदर सुंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन एक लड़का, 17 साल का लड़का, नौजवान लड़का, वह ऐसे ही हंसती मुस्कुराती हुई वीडियो बनाता था शादी विवाह में। एक दिन उसे एक ऐसी सुंदर लड़की मिल जाती है कि फिर वो उसकी न्यूड वीडियो बना लेता है और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होता है उसे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल साथियों, वो अपने सगे रिश्तेदार बुआ के घर लड़की की शादी में गया हुआ था और उसके बाद वह ऐसी हरकत करता है कि फिर उस लड़के के साथ जो कुछ होता है उसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। आपने अजय देवगन की मूवी दृश्यम देखी होगी, कुछ इसी तरह का मामला सामने निकल कर आता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में एक गांव लगता है मलपुरा। मलपुरा में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में घर का मुखिया और उसकी माँ, बहन और एक बेटी, घर में 4-5 लोग रहते थे। घर का जो मुखिया रहता है वह इज़राइल गया हुआ था। इज़राइल में वह शेफ की नौकरी करता था, स्वादिष्ट खाना बनाता था। धीरे धीरे अब उसकी उम्र ढलने लगती है तो एक दिन सोचता है कि क्यों ना अब अपने देश चला जाए और देश चलकर अपने ही क्षेत्र में एक अच्छी सी दुकान खोली जाए। और काफ़ी उसका नाम हो चुका था। घर आता है और फिर एक अच्छी सी दुकान मिठाई की खोलता है, यानी कि अब हलवाई का काम करने लगता है। विदेश से लौटने के बाद दुकान खोलता है और फिर उसका उद्घाटन करता है। दुकान अच्छी खासी चलने लगती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दुकान पर काफ़ी ग्राहक आ रहे थे और फिर इसी दौरान उसके घर एक लड़की की शादी पड़ जाती है। और साथियों, शादी पड़ती है तो शादी में वह पैसे बचाना चाहता था। उसका खुद का एक रिश्तेदार लड़का नितिन, जो 17 साल का रहता है, यानी कि उसके ठीक जो लड़की थी उसके मामा का लड़का रहता है, वह कैमरामैन का काम करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, वीडियो फोटोज एडिटिंग काम करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। बेहद हैंडसम लड़का। अब उससे जब लोग बात करते हैं तो वह कहता है कि ठीक है, जो खर्च आएगा फूफा जी आप दे दीजिएगा। जो शेफ था वो पद में फूफा लगता था, जो हलवाई का काम किया करता था। नितिन इधर खुश हो जाता है कि चलो 2-4 रुपए मिलेंगे और फिर वह शादी में भी चला जाएगा। बुआ के घर शादी थी, शादी फिक्स हो जाती है और इधर कैमरामैन नितिन की बुकिंग हो जाती है। कुछ दिनों बाद अब घर में शादी का माहौल रहता है। शादी का इधर माहौल रहता है और वह लड़का शादी में भी जाता है। शादी में जाता है, वीडियोस फोटोज निकालता है। शादी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर वह रिकॉर्डिंग करके घर लौटता है। धीरे धीरे अब कई महीने गुजरने वाले होते हैं। अब तारीख आ जाती है 18 फरवरी साल 2024 और वो साल 2023 में शादी में गया हुआ था। 18 फरवरी साल 2024 इसी दिन वह एक बुकिंग लेता है और एक शादी में अपने कैमरा को और अपने दोस्तों को लेकर बाइक से जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है वह घर नहीं पहुंचता है। घर वाले बेहद परेशान थे कि आखिर वो कहाँ चला गया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं। उसके बाद अब उसके जो पिता रहते हैं, जिनका नाम रहता है मणिकराम, मणिकराम नितिन के घर वाले गार्जियन वो राजस्थान रहते थे और कुछ लोगों के साथ वो अपने घर पर, मलपुरा के पास ही उसका घर था, वहीं वो रहता था। अब इधर वो लापता हो जाता है, उसका फ़ोन बंद रहता है। अब उसके गार्जियन को लगता है, माता पिता को, कि आखिर उनका लड़का कहाँ चला गया। शादी में बुकिंग के लिए गया था तो रात में बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है।
इधर पुलिस में शिकायत दर्ज होती है, पुलिस भी छानबीन करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है साथियों। तभी जब कुछ पता नहीं चलता है तो फिर इधर घर वाले कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज कराते हैं कि उनका बेटा लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर तभी पुलिस को तकरीबन 6 से 7 महीने बाद एक खेत में, जंगल रहता है उसी के पास एक खेत रहता है, सैया खेत, सैया का क्षेत्र रहता है। उसी खेत में एक अधजली डेड बॉडी मिलती है और पास में एक नीला ड्रम भी मिलता है। पुलिस अधजली बॉडी जो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी, लग रहा था किसी नए लड़के की है। अब पुलिस उस बॉडी की पहचान करने के लिए नितिन के घर वालों को सूचना देती है कि कहीं ये वही तो नहीं है। अब वहाँ से कुछ लोग चलकर राजस्थान से उसके परिजन आते हैं। परिजन बॉडी को पहचान लेते हैं और कहते हैं यह बॉडी तो नितिन की ही है, क्योंकि जो उसके हाथ में ब्रेसलेट और जो चीज़ें मिलती हैं वह तो उसी की है। लेकिन जो उसके पिता रहते हैं वह बार बार कहते हैं कि नहीं, यह मेरे बेटे की बॉडी नहीं हो सकती, यह मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है और वह एक दिन लौट कर ज़रूर आएगा। अब इधर नौजवान लड़के की तलाश में उसके पिता आंसू बहा रहे थे, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। इधर मामला कोर्ट में चला जाता है और फिर जांच पड़ताल शुरू होती है। सबसे पहले जो थाना प्रभारी रहते हैं एसआई इजहार अहमद को इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए उन्हें फाइल सौंपी जाती है। और फिर जब एसआई इजहार अहमद जांच पड़ताल करते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जो बड़ी हैरान कर देती है। सबसे पहले बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि यह बॉडी उसी लड़के की है या नहीं। अब इधर नितिन की जो डेड बॉडी थी, जो हड्डियां थी, उसका मैच परिवार के डीएनए से हो जाता है। यानी कि अब ये पता चल जाता है कि यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी नितिन की है जो 18 फरवरी को साल 2024 को शादी में गया था और वह लापता हो गया था। इधर अब पहचान हो जाती है तो घर वाले चीख चीख कर रोने लगते हैं। माँ अलग रोती है, पिता अलग रोता है। गांव के लोग अब यह जानना चाहते थे कि आखिर नितिन को किसने जलाया, नितिन को क्यों मारा गया, कातिल कौन है। अब पुलिस के सामने भी कई सवाल थे, घर वाले भी एक से एक सवाल कर रहे थे। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर कातिल कौन है, नितिन ने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि नितिन को मार दिया गया, वो भी इतनी बेरहमी से जला करके। लेकिन एक मामला जब उभर कर आता है तो जो लड़के का पिता मानिक राम बताता है कि साहब कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, एक केस हुआ था और उस केस में मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी और उसमें मामले को सुलझा लिया गया था। दरअसल साथियों, नितिन जब साल 2023 में अपने बुआ के घर शादी में जाता है तो वहाँ वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन वह इसी घर की एक लड़की जो बेहद खूबसूरत रहती है, उम्र 17 साल रहती है, 16 से 17 साल, वो खूबसूरत लड़की जब घर में बाथरूम में स्नान कर रही थी तभी नितिन की नज़र उस पर पड़ती है और वह उस खूबसूरत लड़की का धीरे से रिकॉर्डिंग कर लेता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। शादी जब बीत जाती है तो नितिन उस लड़की को फ़ोन करता है, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला रहता है, नंबर उससे आसानी से मिल जाता है। वह फ़ोन करता है, बातचीत करता है और कहता है कि देखो तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियो मेरे पास हैं। लड़की कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है, फिर मेरी कैसी वीडियो। नितिन कहता है कि तुम्हारी नहाते हुए मैंने वीडियो बना ली है बाथरूम की। इधर लड़की रोने लगती है, कहती है नहीं वो वीडियो डिलीट कर दो, किसी को मिल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब वह बात करने लगता है लड़की से और फिर अपनी तरह तरह की मांग रखता है। अब इधर कुछ दिन और गुजरता है, वह लड़की से कहता है कि वह कम से कम 50,000 रुपये की उसकी मदद करे वरना वो वीडियो वायरल कर देगा।
अब लड़की परेशान हो जाती है। लड़की परेशान होती है तो अब अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो अपने घर वालों को सारी बात बता देती है। इधर जो इजराइल से लौटा था पिता लड़की का सैफ, उसका फूफा, जब यह बात उसको पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन सोचता है कि रिश्तेदारी का मामला है, इधर रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। लड़का अभी नाबालिग है, क्यों न उसे समझाया जाए। मामला थाने पहुंच जाता है। थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई जाती है। नितिन आता है और फिर पुलिस वालों के सामने अपनी गलती को मान लेता है। दोनों पक्ष बैठकर बात करता है, आपस में समझौता हो जाता है। कोई केस दर्ज नहीं होता है। समझौता होने के बाद फिर से सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन नितिन को लत थी पैसों की और वह बार बार लड़की को परेशान कर रहा था। उससे बुलाकर छुप छुप कर मिलता। अब उसे वह इतना ब्लैकमेल करने लगता है, कभी पैसों के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कि लड़की फिर परेशान हो जाती है। और परेशान जब होती है तो फिर वह अपने पिता को फिर से बताती है। और फिर जो सैफ पिता रहता है हलवाई, वो एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत ऐसा कदम उठाता है कि फिर सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, 18 फरवरी को वो लड़की से चैट कर रहा था, फेसबुक पे चैट कर रहा था, मैसेंजर पे। लड़की को पता चलता है कि वह पास के ही एक क्षेत्र में शादी में आने वाला है। इधर वो अपने घर वालों को बता देती है कि वह लड़का नितिन, उसके मामा का लड़का, पास में ही एक शादी में आने वाला है। तभी चैट पढ़कर लड़की कहती है ठीक है। रात को काफ़ी अंधेरा रहता है, रात करीब 8-9 बज रहे थे। दुकान बंद हो जाती है और जैसे ही सुनसान होता है, लड़की के मोबाइल से लड़की का पिता एक मैसेज करता है नितिन को और कहता है कि एक काम करो कि तुम फटाफट मेरे मार्केट के बगल वाली दुकान में आ जाओ, मैं वहाँ तुमसे मिलने आ रही हूँ। नितिन काफ़ी खुश होता है कि आज तो लड़की के साथ जो चाहेगा वो करेगा। अब इधर नितिन मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। इधर अपने दोस्त को सारा सामान देकर वो कहता है कि मैं बस कुछ देर में आ रहा हूँ। वो अपने मोबाइल और बाइक को लेकर पहुँचता है उस दुकान पर और जैसे ही उस दुकान पर पहुँचता है, वहाँ पर लड़की उसे कमरे में लेकर जाती है और जैसे ही वो दुकान के अंदर कमरे में जाता है, पिता वहीं मौजूद रहता है और एक लकड़ी के पास छुपा रहता है। जैसे ही वह शटर डाउन करके अंदर जाता है, पिता अपनी बेटी के साथ हुए नाजायज़ काम का बदला लेने के लिए नितिन का मफलर से कस के गला दबा देता है। उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो एक पतला तार उठाता है और उससे उसका गला कस के दबा देता है, खींचता है ताकि वह मर जाए, बिल्कुल भी जिंदा ना बचे। और नितिन की दम घुट जाती है, शरीर ठंडा शीतल पड़ जाता है। कुछ देर इंतजार करता है, जब उसे लगता है कि नहीं, यह मर चुका है, तो उसका भतीजा जो इस साजिश में उसके साथ मिला रहता है, उसे बुलाकर वह मार्केट से पेट्रोल मंगवाता है और एक नीला ड्रम मंगवाता है। नीला ड्रम और पेट्रोल मंगवाने के बाद उस ड्रम में उसे डालकर वह घर से कुछ दूर पर सैया नामक एक जगह पर लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है और फिर वहीं पास में एक नदी रहती है। नदी के पास ले जाकर वह खारी नदी वहीं लेकर जाता है और उसी में उसकी बाइक को फेंक देता है और उसके मोबाइल को तोड़ मड़ोड़ कर फेंक देता है और उसे पेट्रोल डालकर जला देता है। अब वहाँ देखता है कि उसकी बॉडी जल चुकी है। जलने के बाद वो वहाँ से इत्मीनान से घर आता है और जब घर पहुँचता है, कुछ दिन गुजर जाता है तो उसे लगता है कि पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। अब वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। अब वो सोचता है कि अब उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। अब वो वहाँ से दिल्ली पहुँचता है और फिर दिल्ली से साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी में रहता है। वहाँ उसकी जॉब लग चुकी थी। इधर घर में बेटी और सबको ये बात पता रहती है, भतीजे और बेटी को, कि आखिर हुआ क्या था। बाकी लोगों को, न उसकी बुआ को कोई जानकारी थी, न किसी को इस बात की जानकारी थी। सिर्फ भतीजा सैफ और उसकी लड़की को इस चीज़ की खबर थी, क्योंकि लड़की के मोबाइल से जो चैट किया गया था। अब इधर सब कुछ सामान्य हो चुका था। 7 से 8 महीने गुजर चुके थे। अब पुलिस जांच पड़ताल जब शुरू करती है साथियों, तो सबसे पहले जिस दिन वो गायब हुआ था,
शक के आधार पर कि एक बार थाने में लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी और फिर मामला सुलझ चुका था, उसी शक के आधार पर एसआई ने इजहार अहमद ने सबसे पहले मृतक का मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाली और फिर जब लड़की के पिता की मोबाइल नंबर और डिटेल्स वगैरह खंगाली तो पता चला कि दोनों की लोकेशन खारी नदी के पास उस दिन 18 तारीख की रात में सेम जगह पर मिली थी। अब इस आधार पर लड़की के पिता सैफ को पुलिस ने दिल्ली से उठा लिया। यूपी पुलिस ने दिल्ली से जब सैफ को उठाया, हलवाई को उठा लिया और जब उससे पूछताछ की तो वो फिर टूट गया और फिर सारी सच्चाई सामने रख दी। उसने कहा कि बार बार मेरे लड़की को तंग करता था, छेड़खानी करता था, उसे ब्लैकमेल करता था, जिससे तंग आकर उसने कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लड़का समझने को तैयार नहीं था। इसलिए अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने नितिन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब साथियों, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और फिर उसके और उसके भतीजे को जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। एक कैमरामैन जो अपने ही रिश्ते की लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत करता है और उसे पता भी नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, और आज ये वो नितिन इस दुनिया से जा चुका है। तो साथियों, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर इस कहानी पर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस घटना के बारे में जान सकें और इसे सबक ले सकें। तो साथियों, अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।